चुड़ैल बनी सौतन। श्यामपुर गांव में रचिता नाम की एक औरत अपने पति विष्णु के साथ खुशहाल जीवन व्यतीत कर रही थी। लेकिन किसको पता था कि विष्णु और रचिता की हंसती खेलती जिंदगी को किसी की नजर लगने वाली है। एक बार की बात है, रचिता और विष्णु दोनों ही पिकनिक पर जाते हैं कि तभी विष्णु की कार के आगे दौड़ती हुई एक लड़की आ जाती है और बेहोश होकर नीचे गिर जाती है। उस लड़की को देख विष्णु अपनी कार को रोक लेता है और कार से बाहर निकलकर उस लड़की को देखता है। लड़की को बेहोश देख वो अपनी कार में से पानी निकालता है और उसके मुंह पर छींटे मारता है। ये देखकर रचिता भी अब कार से निकलती है और विष्णु को बोलती है, विष्णु, इस लड़की से थोड़ा दूर रहो, पता नहीं ये कौन है। कैसी बात कर रही हो रचिता? ये लड़की मेरी कार के सामने बेहोश है और इसका ख्याल रखना मेरा हक बनता है, इसलिए इसको जब तक होश नहीं आ जाता तब तक इसका ख्याल हमको ही रखना होगा। लेकिन विष्णु। शट अप रचिता, मेरी मदद करो इसको कार तक ले जाने में। ठीक है विष्णु। विष्णु अब उस लड़की को अपनी गोद में उठाता है और रचिता अपनी कार का दरवाजा खोल देती है, जिसके बाद विष्णु उस लड़की को अपनी कार के पीछे वाली सीट में बिठा देता है और रचिता विष्णु के बगल में बैठ जाती है और वो अपने घर चले जाते हैं। कुछ समय बाद रचिता अपने घर का काम कर रही थी कि तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है, क्यों बचाया मुझे, मरने दिया होता, मैं जिंदा नहीं रहना चाहती। ये तो उसी की आवाज है। ये आवाज सुनकर रचिता दौड़ती हुई अपने ऊपर वाले कमरे में जाती है, जहां वो देखती है कि विष्णु उस लड़की के पास बैठा हुआ है। यह देख रचिता उस लड़की को बोलती है, तुम्हारा नाम क्या है और तुम इस तरह मरने की कोशिश क्यों कर रही हो? तुम्हें पता है ये मनुष्य जीवन कितने मुश्किल से मिलता है और तुम उसे नष्ट करना चाहती हो, आखिर क्यों? मेरा नाम शांति है और मेरे माँ बाबा ने मुझे घर से धक्के मार कर निकाल दिया, बस इसीलिए क्योंकि मेरी शादी टूट गई। अरे जब मेरी शादी टूटी तो इसमें मेरी क्या गलती? मुझसे इस दुनिया के ताने अब और नहीं सहे जाते। इस दुनिया को तो छोड़ो, मेरे माँ बाप ही मेरे साथ नहीं हैं, तो मैं इस दुनिया में जीकर क्या करूंगी? तुम लोगों ने मुझे क्यों बचाया? अरे शांति, ऐसी बातें क्यों कर रही हो? इस पूरी दुनिया ने तुम्हें नहीं ठुकराया, आज से तुम इसी घर में रहोगी। रचिता कुछ नहीं बोलती और पैर पटकते हुए वहां से चली जाती है। और देखते ही देखते जब दिन गुजरने लगते हैं, एक तरफ तो रचिता अपने घर के कामों में उलझी रहती थी, तो दूसरी तरफ विष्णु अपने काम धंधे को छोड़कर शांति में लगा रहता। यह सब देख रचिता को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और रचिता गुस्से में बोलती है, विष्णु, अब बस बहुत हो गया। एक पत्नी के होते हुए भी तुम दूसरी औरत के साथ इतना फ्रैंक हो रहे हो, आखिर क्यों? बस भी करो, तुम्हें मेरे और शांति को लेकर शक है? तुम्हें हमारे रिश्ते पर शक है ना? तो लो, आज मैं इस रिश्ते को नाम ही दे देता हूँ। इतना कहकर विष्णु शांति की मांग में सिंदूर भर देता है और अब इस तरह शांति विष्णु की पत्नी बन जाती है। यह सब देख अब रचिता को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता और वो रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है और वो खुद को पूरा दिन कमरे में बंद रखती है। और जैसे ही रात होती है वैसे ही उसको अपने कमरे में होने के साथ साथ किसी और के होने का भी महसूस होता है। उसे ऐसा लगता है कि उसके साथ कोई और भी बैठा हुआ है, लेकिन जब वो अपने बगल में देखती है तो वहां पर कोई नहीं दिखता और रचिता चिल्लाते हुए बोलती है, बचाओ, यहाँ पर कोई है। एक तरफ तो रचिता मदद की गुहार लगा रही थी, वहीं दूसरी तरफ विष्णु इस तरह बेहोश पड़ा था कि उसे कोई होश ही ना हो। रचिता अब डर के मारे एक कोने में बैठ जाती है। तभी उसको उसके छत पर किसी की परछाई दिखाई देती है। उस परछाई में दो लाल आंखें भी थी। वो परछाई खूब जोर जोर से हंस रही होती है। अब तू विष्णु को नहीं बचा सकती। विष्णु का नाम सुनते ही रचिता को अब ये पता चल जाता है कि उसकी सौतन ही चुड़ैल है। रचिता हिम्मत करती है और उस परछाई को बोलती है, मैं जानती हूँ तुम और कोई नहीं बल्कि शांति हो। आखिर मैं तुमसे पूछ रही हूँ कि तुम मेरे हंसते खेलते परिवार में क्यों आई हो? क्यों तुमने मेरा परिवार उजाड़ दिया? उसकी यह बात सुनकर वो परछाई शांति का रूप ले लेती है और एक भयंकर चुड़ैल में तब्दील हो जाती है और हंसते हुए बोलती है, जिस दिन मेरे माँ बाबा ने मुझे ठुकराया था उस दिन मैंने उसी रोड पर आत्महत्या कर ली, जिस रोड पर तुम्हारे पति विष्णु ने मुझे उठाया। और ये घर पहला घर नहीं जिसको मैं बर्बाद कर रही हूँ। ऐसे ना जाने मैंने कितने घरों को बर्बाद किया है। लेकिन तुम ऐसा क्यों कर रही हो?
ठीक है, तुम्हारे माँ बाबा ने तुम्हें ठुकरा दिया, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम दूसरों का परिवार भी बर्बाद करो। नहीं, मेरा घर नहीं बस सका तो मैं किसी और का भी नहीं बसने दूंगी। मैं हर उस नए जोड़े को बर्बाद कर दूंगी जो अपनी खुशहाल जिंदगी जी रहा होगा। उस रोड से जो भी जाएगा मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। तुमने किया होगा लोगों का घर बर्बाद, पर इस बार तुम अपने इस घिनौने मकसद में कामयाब नहीं हो पाओगी, क्योंकि मैं तुम्हें ऐसा कुछ भी नहीं करने दूंगी। एक तरफ तो चुड़ैल और रचिता आपस में बात कर रहे होते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अब विष्णु को भी होश आ जाता है। विष्णु के कानों तक जब ये अजीबोगरीब आवाजें आने लगती हैं, तब विष्णु दौड़ता हुआ कमरे में आता है, जहां वो शांति को एक भयंकर चुड़ैल के रूप में देखकर घबरा जाता है और घबराते हुए उससे बोलता है, शांति, मैं तुमसे प्यार करने लगा था, इसलिए मैंने अपनी बीवी के खिलाफ जाकर तुमसे शादी करी थी। रचिता मुझे बोल रही थी कि ये लड़की सही नहीं है, इसको अपने घर मत लाओ, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें अपने घर पर लेकर आया हूँ। तुम्हारी सेवा की, लेकिन तुमने क्या दिया? सिर्फ धोखा। तुमने मेरा घर बर्बाद कर दिया शांति। तुम एक चुड़ैल हो, तुमने हमसे इतनी बड़ी बात छिपाई, पर तुम मेरा घर क्यों बर्बाद करना चाहती थी? अरे तुम्हारा घर नहीं बसा तो क्या क्या तुम दूसरों को भी उनका घर नहीं बसाने दोगी? आखिर ये कहाँ का इंसाफ है? अरे ओ ड्रामेबाज पति, बस भी कर। मैं एक चुड़ैल हूँ, और एक चुड़ैल के अंदर कोई दया भावना नाम की चीज नहीं होती, समझा? सही कहा तुमने, तुम तो एक चुड़ैल हो, और चुड़ैल के अंदर दया भावना जैसी कोई चीज नहीं होती। पर मैं तो इंसान हूं ना शांति, मेरे अंदर दिल है जो आज दुख रहा है, क्योंकि मुझे आज समझ आ गया कि मैं गलत था। तूने इतनी छोटी सी बात को समझने में बहुत देर कर दी। अब तू कुछ नहीं कर पाएगा विष्णु, क्योंकि अब बहुत जल्द मैं तुझे और तेरी बीवी को खत्म कर दूंगी। मैं जानता हूँ अपनी बीवी की बात न मानकर और तुमसे प्यार करके मैंने कितनी बड़ी गलती की है। मैं तो बस अब यही चाहता हूँ कि मेरे मरने से पहले मेरी बीवी मुझे माफ कर दे, ताकि मैं आराम से मर सकूं। विष्णु चुड़ैल को अपनी बातों में फंसा लेता है, और दूसरी तरफ रचिता चुपचाप उस कमरे से बाहर निकलती है और अपने घर के मंदिर से गंगा जल लेकर आती है, जिसके बाद रचिता वो गंगा जल शांति यानी कि उस चुड़ैल के ऊपर फेंक देती है। इस तरह से चुड़ैल जलकर मर जाती है, और अब शांति का नामो निशान उसके घर और जिंदगी से मिट जाता है। विष्णु को अब ये समझ आ गया था कि रास्ते में किसी की भी मदद करना बुरी बात नहीं है, लेकिन उसको घर पर लेकर आना और उससे शादी करना कितना महंगा पड़ सकता है। विष्णु और रचिता को ये सब समझ आ चुका था। विष्णु और रचिता ये दिन भूलकर अपनी जिंदगी की फिर से नई शुरुआत करते हैं, और एक बार फिर वो दोनों अपनी जिंदगी खुशहाल तरीके से जीने लगते हैं।